तो बेटा हम लोगों ने सवाल देखे, ठीक। अब और हम डिजिट बढ़ाते जा रहे हैं और नंबर को थोड़ा बड़ा करते जा रहे हैं, ताकि हम एक एक तरह के कई सारे सीख लें और फिर उसकी हम बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। पहले हमने 3 डिजिट का अंडर रूट निकाला, फिर 4 डिजिट का, फिर 5 डिजिट का। अब ये देखो एक नया सवाल है, इसमें 6 डिजिट हैं, ठीक है। लास्ट सवाल में हमने देखा कि 0 से भी गुणा करना पड़ा हमको, तो 0 से भी गुणा करना पड़ सकता है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, तो तरीका सारा वैसे ही रहेगा। सबसे पहला काम हमको क्या करना है, कैसे लाइन खींच लेनी है ना, ठीक, कोई दिक्कत किसी को। और यहां पे हम इसको ऐसे 7, कितना लिखा है ये, 7 लाख, वेरी गुड, 736, ठीक है। ये हो गई बात, इसको हमने इस तरह से कर लिया, ये हमारा पुराना काम है। किसी को कोई दिक्कत, उतना ही काम करना है चाहे जितने अंक बढ़ जाएं। सब लोग हाथ बांध लो, ठीक है ना। उतना ही काम हमको हर सवाल में करना। देखो 3 डिजिट में भी वही कर रहे थे, 4 डिजिट में भी वही करे, 5 में भी वही और 6 में भी वही कर रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करना है हमको, क्या करना है, जोड़ा बनाना। वेरी गुड। एक जोड़ा देखो इकाई इस तरफ से बनाना है ना, पहला जोड़ा ये बना, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, ये देखो बन गया, ठीक। कोई दिक्कत किसी को। पहला डिजिट कितना लिखा है, 73 या 73, यही तो लिखा है। चलो यूनिट डिजिट में देखो कि किसका किससे गुणा करने पे 73 मिल रहा है। देखो 1 पे तो नहीं मिलेगा, 2 का 2 से बहुत छोटा है, फिर बहुत छोटा है, फिर बोलते रहो, 4 चौक 16, छोटा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है ना अभी, फिर 81 ज्यादा हो गया। तो हम मानेंगे कौन सा, 8 वाला, है ना। 64 कब मिलेगा, जब हम क्या करेंगे, 8 को 8 से गुणा करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, 8 से 8 गुणा करोगे तभी तो 64 मिलेगा। और यहाँ पे 73 है, और यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, 8। इतनी बातें किसको समझ में आ गई, आ गई। चलो अब क्या है, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 64। बहुत ध्यान से समझना, ठीक। फिर वही काम, इधर क्या होगा, जोड़ होगा, इधर क्या होगा, घटाव होगा। कुछ कठिन लग रहा है, वही वही करते जाना है, चाहे जितना बड़ा हो जाए, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। घटाओ, 13 में 3 में से 4 जाएगा नहीं, 13 में से 4 गया 9, और यहाँ 0, इसमें जोड़ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16। कोई दिक्कत किसी को। अब क्या होगा, क्या होगा इसके बाद, ये वाला जोड़ा नीचे उतरेगा। वही सवाल देखो बार बार हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, वही प्रक्रिया तो दोहराई जा रही है। ये कितना हो गया, 927। कोई दिक्कत किसी को। अब देखो कितना लिखा है, 7 लिखा है ना। अब यहां पे तुमको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि 7 तो किसी की यूनिट डिजिट होती नहीं है, होती है, नहीं होती है, तो क्या करें। अब देखो अगर 7 किसी की यूनिट डिजिट नहीं होती है तो, लेकिन 7 आ कहाँ रहा है, 4 और 9 के बीच में आ रहा है। भाई देखो ये 4 ये 9, तो जरा आओ हम इसको करके देखते हैं। तो यानी कि 4, इसको अगर हम 16 को, ठीक है, इस तरह से देखें, देखो यहाँ का थोड़ा सा सीन हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमको कुछ ना कुछ मिल जा रहा था, तो हम उसको दोनों को कर ले रहे थे। तो यहाँ से हमको थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना पड़ेगा कि जैसे ये लिखा है 16, ठीक, ध्यान से समझना। तो अगर इस 16 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें, बात समझना। अब पीछे से छोड़ के आगे को भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये बात थोड़ी सी कठिन तुमको पड़ेगी, लेकिन इसको समझो। जैसे ये 7 लिखा है, ठीक, और आगे क्या लिखा है, 92 या 927 लिखा है। तो हम दिमाग कैसे लगाएं। अब देखो 16 का जो भी संख्या आएगी उसका 16 से तो गुणा होगा ही होगा, चाहे यहाँ 2 लिखो चाहे यहाँ 4 लिखो। आ रही बात समझ में कि नहीं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। अभी तक हमको सीधा सीधा यहां से मिल जाता था, ठीक। अब हम अगर यहां पे थोड़ा सा और ध्यान दें तो क्या कह सकते हैं कि ये तुम्हारा 16 लिखा है। जैसे भाग करने का, इसको अगर हम इसको भाग करने चलेंगे तो क्या करेंगे, 16 को पहले यहां देखेंगे 92, ठीक। देखो यूनिट डिजिट मिल रही थी तब तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन यूनिट डिजिट अगर नहीं मिल रही है तब भी हमको थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। किसी का भी गुणा करेंगे, अगर इसका 1 से गुणा करेंगे तो इस 1 का 16 से गुणा होगा, 2 से करेंगे तो
तो भी गुणा होगा। अच्छा यहाँ मान लो 2 होता तो 16 दूना 32, ये 92 अभी पीछे हैं हम। अब हम थोड़ा सा आगे वाले से देख लेते हैं, पल्ले पड़ रही बात। 16 का 3 से गुणा करते अगर हम ऊपर नीचे तो 16 तिया 48, अभी भी कम पड़ता। आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही है कि हमको थोड़ा सा इसको कंसीडर करके देखना पड़ेगा। एक मिनट। तो यहां पे क्या हुआ कि ये सवाल हमको ऐसा मिला कि इसमें हमको यूनिट डिजिट इस तरह से नहीं मिल रहा था, कुछ परफेक्ट स्क्वायर की जो हमको कुछ इस तरह से मिलता। तो अब हम क्या करें, तो अब हम पीछे का सहारा छोड़ के आगे वाले के सहारे से आगे बढ़ेंगे। देखो कैसे, ये कितना लिखा है बेटा 16, ये कितना लिखा है 92। तो अब हम क्या करें कि किसी का भी देखो हम इसके साथ अगर गुणा करने चलेंगे तो उसका गुणा इसके साथ भी तो होगा। तो हम दिमाग ये लगाएं कि ऐसी कौन सी संख्या है कि जिसको हम 16 से गुणा करें तो 92 के पास पहुंचे। जरा देखो 16 एक कम है ना, 16 दूना कम है, 16 तिया अभी भी कम है, 16 चौको अभी भी कम है, 16 पंचे थोड़ा पास पहुंचा, 16 छक्का 96 तो ज्यादा हो गया। यानी कि कितने बार 5 बार चलो ट्राई करके देखा जाए। कितनी बार 5 बार, 6 बार तो ज्यादा ही हो जाएगा ना, तो बस 5 बार हम ट्राई करके देखें। 55 हासिल, 6 पंचे 2 हासिल, 5 एकम 5 और 3 कितना हो गया 825। अच्छा मन तुम्हारा कर रहा होगा 6 बार, तो 6 बार इससे ज्यादा ही हो जाएगा क्योंकि 16 छक्का 96, आगे वाला ज्यादा होगा तो पीछे वाला तो ज्यादा होगा ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ किससे लेके जाएंगे 5 बार। ये बात कितने लोगों को समझ में आई हमको बताओ जरा, आ गई? क्योंकि यहां तुमको आगे से देखना है, अभी तक हम पीछे से देख रहे थे। आ रही बात समझ में? अभी तक हम क्या कर रहे थे, पीछे से देख रहे थे, लेकिन अब हम कई सवाल बहुत अलग अलग तरीके के आएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे से थोड़ा सा पकड़ेंगे कि ये 16 कितनी बार में हमको 90 के पास ले जाए, है ना। तो हमने कहा 16 पंचे 80, 16 छक्का 6 बार में ज्यादा कर दे रहा था, तो हम 5 बार मान रहे हैं। ये बात समझ में आ गई थोड़ी थोड़ी सी? ठीक है, कितना होगा इसका गुणा 825। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर वही काम, इसको जोड़ दें, इसको घटा दें। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 5 10 7 और ये 1 हो गया। ठीक है, इसको तुम अगर अभाज्य गुणनखंड से करोगे तो करते रह जाओगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, होगा ही नहीं, करके देखना या तो। ठीक है, चलो इसको घटाएं हम, कितना हो गया 2 0 और 1। कोई दिक्कत? अभी एक बचा है ना इधर वाला, इसको उतार लाओ। बहुत मतलब मजेदार है ये, समझ जाओगे तो बहुत आसान लगेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में कि नहीं ये बताओ? थोड़ी सी गर्मी भी लग रही है लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, समझ रहे हो? मेहनत करनी चाहिए। देखो सबको पसीना आ रहा है तो कहते हैं ना कि जो पानी में नहाता है वो कपड़े लिबास बदलता है, और जो पसीने में नहाता है वो इतिहास बदलता है। जब खूब मेहनत करके पढ़ोगे, पसीना बहाओगे, तब आगे जाके सक्सेस होगे। ठीक है, तो चलते रहो, गर्मी कोई मतलब नहीं। इतनी बात समझ में आ रही है? फिर वही काम, देखो क्या इसके आखिर में क्या लिखा है 6। ये तो मिल गया हमको इसमें से, या तो 4 पकड़े या तो हम 6 पकड़े। आओ देखा जाए जरा इधर, आ रही बात समझ में सबको कि नहीं? देखो 1 7 0 पहले से लिखा था। ठीक है, अब क्या हो जाए, या तो 4 हम देखें या तो 6 देखें। ठीक, चलो करके देखते हैं। 4 चौके 16 हासिल 1, ये 0, 7 चौक 28 हासिल लगा 2, 4 एकम 4 2 6, ये तो पीछे रह गया, इससे रह गया ना। चलो 6 से करके देखें, 1 7 0 6। सब लोग गुड़ा उड़ा एकदम सामने ही करना। 6 छंग 36 हासिल 3, 6 0 0 3, 6 7 42 हासिल 4, 6 कम 6 4। अरे वाह, वही मिल गया, पूरा पूरा मिल गया कि नहीं? कुछ ऊपर नीचे होता तब भी हम यही पकड़ते, समझ रहे हो? कुछ भी ऊपर नीचे भी होता तो हम एक बड़ा करके देख लेते, 7 बार करते, मतलब ज्यादा ना जाने पाए, या तो बराबर हो जाए या तो कम रहे। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 6। कितनी बार में गुणा करने में मिला है ये 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी क्या 6। आ रही बात समझ में?
इसका 6 से गुणा किए हो तो कितना आया है 10236। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, कुछ बचा नहीं, कट। कोई दिक्कत? इसके आगे कुछ है, इसको जोड़ने की जरूरत अब नहीं। ठीक, तो इसका उत्तर हमको कितना मिल गया 856। ये कितना हो गया 800। इसको अगर अभाज्य गुणनखंड से लगाने जाओगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। ठीक, हो सकता है परेशान हो जाओ, तो इसीलिए इस मेथड की जरूरत पड़ी। ठीक है, और ये हमारा क्या है डिवीजन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट। ये सवाल आप लोग देख लो घर से कम 2 बार आप इसको लगाना, अच्छे से देख लो इसको।